हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कोर एक्सप्लेनर चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 756 को, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि अब बुक ऑफ एस्पर का नया आर्क शुरू होने वाला है। आखिर वो समय आ गया है जब ज़ूफेन वेस्टर्नलैंड को छोड़ने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किंचेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है इन बुड्ढों की बातें सुनकर। फिर हमें वही एल्डर यू दिखाया जाते हैं जो अपने मन में सोच रहे थे क्या ये लड़की पागल हो गई है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये खतरनाक लुक देने की। और किंचेंग अभी भी हार नहीं मान रही होती, वो आग के लपटों में ज़ूफेन को ही ढूंढ रही होती है। वो पागलों की तरह उसे आवाज लगा रही होती है, ज़ूफेन ज़ूफेन मैं तुम्हारी बीवी किंचेंग हूँ, क्या तुम बाहर आके मुझे नहीं देखोगे। एल्डर यू वहीं गुस्से में चिल्लाकर बाकी लोगों से कहते हैं तुम सब लोग वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इस किंचेंग को यहाँ से लेकर जाओ। ये लोग यहाँ काफी ज्यादा डर जाते हैं, ये लोग एक दूसरे का मुंह ही देख रहे होते हैं। कैनो सोचता है क्या अब मुझे ही जाके जूनियर सिस्टर को रोकना पड़ेगा। कैनो आगे बढ़ता है और कहता है जूनियर सिस्टर किंचेंग इस रिंग में पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे पूरा यकीन है ज़ूफेन अब जा चुका है और वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो तुम्हें वापस डबल ड्रैगन मैनर ले चलते हैं ताकि तुम थोड़ा आराम करो। किंचेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है और मना करते हुए कहती है नहीं, इस रिंग ने मुझे कभी झूठ नहीं बोला, वो यही है। वो फिर से रोते हुए ज़ूफेन ज़ूफेन चिल्लाने लगती है। फिर हमें वहीं ज़ूफेन दिखाया जाता है जो ब्लैक क्लॉक में एक वॉइड में छुपा होता है और वो अपने मन में सोचता है मैं जानता था कि मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ज़ूफेन आगे सोचता है एक बार जब मैं उसे देख लिया तो मेरे लिए उससे दूर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और वहीं ज़ूफेन वॉइड से काफी ज्यादा हैरान होकर किंचेंग को ही देख रहा था और किंचेंग अभी भी पागलों की तरह ज़ूफेन ज़ूफेन चिल्ला रही होती है। एल्डर यू फिर से गुस्से में चिल्लाता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी करो और इसे जबरदस्ती वापस ले चलो। पीछे से कोई धीरे से पुकारता है किंचेंग और ये आवाज सुनते ही किंचेंग की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। बल्कि किंचेंग ही नहीं, वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये आवाज क्या क्या ये कैसे हो सकता है। किंचेंग खुशी के मारे रोते हुए चिल्लाती है ज़ूफेन क्या ये सच में आप हैं, मुझे पता था कि आप जिंदा हैं। और ये सारी बातें किंचेंग रोते हुए और साथ ही साथ हंसते हुए कह रही होती है क्या सच में ज़ूफेन नहीं मरा। अगर वो जिंदा है तो सेक्ट के तबाह होने के पीछे का जो मामला है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वहाँ खड़े सारे एल्डर्स और लीडर्स झटके में आ जाते हैं और कहते हैं और फिर वहीं कोई वॉइड को चीरकर बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। ज़ूफेन अपनी भयानक डार्क फॉर्म में प्रकट होता है और हंसते हुए एल्डर्स पर ताना मारते हुए कहता है हा मेरे सामने खड़े होकर तुम तीन छोटे बच्चे अपनी सोल पावर से मुझे स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग सच में खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। और फिर हमें वहीं ज़ूफेन का एकदम खतरनाक 100 फीट का एकदम भयानक रूप दिखाया जाता है। इस भयानक रूप को देख के वहाँ के डबल ड्रैगन के एल्डर्स और लीडर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एप्पल और ब्लैक फ्लेम के बीच खड़ी हुई इस विराट रूप को देखकर सफेद बालों वाला एल्डर डर से कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है ये तो वहीं पास में ही खड़ा येलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या चीज है, क्या सच में 9 सेनेटरी सोवेरियन खुद धरती पर उतर आए हैं। ये पावर्स, ये दबाव बनाने वाली ओवरवेलमिंग ऑरा बिल्कुल मेरे मास्टर की ताकत के बराबर है। आगे सोचता है इंसानों में सिर्फ 10 सोवेरियंस के पास ही ऐसी ताकत होती है, लेकिन क्या 9 सेनेटरी सोवेरियन तो बहुत पहले ही गायब नहीं हो गए थे, वो अचानक से इस मॉर्टर रियलम में कैसे प्रकट हो सकते हैं। और फिर वहीं में ज़ूफेन का काफी ज्यादा भयानक रूप दिखाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है तुम कमजोर लोग भी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बातें सुनकर उन तीनों एल्डर्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। ज़ूफेन अपनी जलती हुई आंखों और भयानक मुस्कान के साथ उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है अब क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या, आखिर तुम जैसे वीकलिंग्स की बोलती कैसे बंद हो गई। ज़ूफेन का वो खौफनाक रूप देखकर उन तीनों एल्डर्स की हवा निकल जाती है। वो कांपते हुए पूछते हैं सीनियर क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन है। ज़ूफेन उन पर ठहाके लगा के बहुत तेज हंसते हुए कहता है हा डर को इज्जत समझने की भूल करना। ये कहावत मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन तुम तीनों छोटे बच्चे थोड़ी देर पहले चिल्ला कर मुझसे मिलने की बात नहीं कर रहे थे। ज़ूफेन अपनी चमकती हुई गोल्डन आंखों से उसे घूरते हुए कहता है तुम लोगों को जब तक खुद दिख न जाए यकीन नहीं होता है ना। लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब यकीन
आया। तीनों एल्डर्स तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और डर के मारे माथा टेकते हुए कहते हैं, ये तो ओवरलॉर्ड 9 सेनेटरीज हैं। सीनियर प्लीज हमारी इस अज्ञानता और मूर्खता भरी बातों के लिए हमें माफ कर दें। जू फैन उन्हें डांटते हुए कहता है, तुम बच्चों को क्या लगता है मैं भी तुम्हारी तरह छोटी सोच का हूँ? इस लड़की ने बस तुम्हारी बात का विरोध किया और तुम एक मजबूर औरत पर हमला करने चले थे। अगर मैं भी तुम्हारी तरह इतने छोटे दिल का होता तो पिछले 3 लाख सालों से पता नहीं कितने बार गुस्से से पागल हो चुका होता। एल्डर्स का डर अब और बढ़ जाता है। वो डर से पसीना पसीना होके सोचते हैं, तो 3 लाख साल ये कौन सा राक्षस है? वेस्टर्नलैंड का सबसे पुराना सेक्ट भी मुश्किल से 10,000 साल पुराना है, पर ये बंदा उसे 300 गुना ज्यादा पुराना है। आखिर पता नहीं ये किस लेवल पर होगा, पर पक्का है जेनेसिस स्टेज से तो ऊपर ही है। जूफेन बहुत ही भयानक नजरों से इन तीनों एल्डर्स को देखता है। जूफेन उन एल्डर्स को छोड़कर पीछे खड़ी लड़की किनचैंग की तरफ देखता है, जो हैरान और परेशान खड़ी है। वो बहुत ही आराम से और नर्म आवाज में उससे पूछता है, किनचैंग क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? किनचैंग उस आग की आकृति में एक बड़ा सा दानव खड़े हुए डीमन को देखती है। जूफेन ओवरलॉर्ड 9 सेनेटरीज के रूप में अपने हाथ से एक चमकती हुई रिंग निकालकर हवा में उड़ाता है और कहता है, क्या ये वही चीज है जिसे तुम ढूंढ रही थी? उस अंगूठी को देखकर किनचैंग के होश उड़ जाते हैं। वो कांपते हुए हाथों से उसे थामती है और सोचने लगती है, क्या ये क्या सच में जूफेन की? किनचैंग बिल्कुल टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिल्ला उठती है, आखिर ऐसे कैसा हो सकता है? उसकी अंगूठी यहाँ इस जगह कैसे आई? जूफेन अपनी बड़ी बड़ी जलती हुई आंखों से देखते हुए एक झूठी कहानी बुनता है ताकि सबको यकीन हो जाए। वो बहुत गंभीर आवाज में कहता है, बच्चे उसके बारे में भूल जाओ, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही किनचैंग बिल्कुल शॉक हो जाती है, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। जूफेन अपना झूठा ऑरा और बड़ा दिखाने के लिए कहता है, मैंने 3 लाख साल पहले डेविल माउंटेन बनाया था, जब पूरे संसार में मेरे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2 लाख साल बाद मैं इस सब से थक गया हूँ और दाव को समझने के लिए सेकुलेशन में गया और इस दुनिया से गायब हो गया। जूफेन आगे कहता है, इस बीच में जब मैं कभी कभी दुनिया के चक्कर लगाता था तो मेरी मुलाकात कुछ ऐसे काबिल बच्चों से हुई जो मेरे डिसाइपल बनने के लायक थे। जूफेन भी उन्हीं शिष्यों में से एक था। दाव को समझने के लिए पहले दुनिया में जीना पड़ता है, फिर उससे ऊपर उठना पड़ता है। मेरे बाकी डिसाइपल दुनिया में नहीं घूमते, पर जूफेन अभी उम्र में छोटा था, इसलिए मैंने उसे बाहर की दुनिया के अनुभव के लिए भेज दिया था ताकि वो बाद में वापस आकर ध्यान लगा सके। मुझे लगा था जो टेक्निक और स्किल मैंने सिखाई है वो उसकी हिफाजत के लिए काफी होंगी, पर मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुछ घटिया और धोखेबाज लोग उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। जूफेन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यही है जिंदगी और यही नियति है। एल्डर्स डर के मारे कांपते हुए सोचते हैं, अब ये साफ हो चुका है कि ये पुराना मॉन्स्टर बदला लेने आया है, पर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम इसके साथ हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश भी करें, पूरे वेस्टर्नलैंड की दौलत और ताकत दांव पर लगाने के बाद भी हम इसका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। वो आगे सोचते हैं, इस बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर आकर हमने सच में एक ऐसी ताकत को देखा जिसको छेड़ना इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। किनचैंग हैरत से आगे पूछती है, सीनियर जब जूफेन की मौत हुई थी तब मैंने बिल्कुल ऐसी ही आग देखी थी जैसी आज देख रही हूँ, क्या वो भी आप ही थे सीनियर? जूफेन अपनी बड़ी आंखों से देखते हुए झूठ को और पुख्ता करता है, हाँ वो मैं ही था जिसने अपने उंगलियां चटकाई थी। ये सुनकर बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं, अगर सिर्फ एक चुटकी बजाने से 500 मील का इलाका बंजर जमीन बन जाए तो सीनियर तो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी से भी बहुत ऊपर हैं। एलन तो अब जूफेन के इस नाटक को समझ गया होता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, धत तेरी की चुटकी बजाना ये कोई 9 सेनेटरी सोवेरियन नहीं है, बल्कि ये तो जूफेन का एक हाई क्लास और जबरदस्त एक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।